अभिनंदन आया था, जितना 99 सीटों पे नाचते हुए आए थे राहुल गांधी जी और सुप्रिया सेनेट जी, उतना जरा जब अभिनंदन हमारा आया तब नाचते हुए देखा था आपने? जब चंद्रयान 2 उतरा था दक्षिण में तब नाचते हुए देखा था? जब कुवैत से 7 सैनिक आए तब नाचते देखा था? जब राम मंदिर भारत में नहीं अबू दुबई में बना तब नाचते देखा था? नहीं देखा होगा नाचते हुए। वो नाचते कब है? जब। मेरा नाम संजीव तोमर है। अच्छा, कहाँ से हैं? मैं यूपी से। जी, ये वही पहलवान और ये वही किसान है। कल जो महापंचायत हुई उसमें विनेश फोगाट का तो सम्मान करते हैं, लेकिन जो बंगाल में डॉक्टर ममता के साथ हुआ उस पे यही किसान और यही पहलवान चुप बैठे थे। देखिए, हम जो ममता के ऊपर जो बोला है जी, ममता के अभी हम कह रहे हैं सरकार ममता की कमी है और ममता को इस जो मुद्दा है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और उनके जो आरोपी हैं उनको जेल भेजना चाहिए। उनको जेल भेजना चाहिए या उनका समर्थन करना चाहिए? क्यों? उनको जेल भेजना चाहिए ना। जी, उनकी कमी है ममता जी की। आपको पता है ममता उनके वकील कौन बनाए गए हैं? देखो, इससे ज़्यादा हमें नहीं पता वकील कौन है कौन नहीं है। हम तो ये जानते हैं कि जो आरोपी है उनको जेल भेजना चाहिए। देखिए मैडम, ये पर्सनल कमेंट हो जाएगा कि वकील कौन बनाएगा, क्योंकि पैसे से मैं भी वकील हूँ। ये नहीं है कि हाँ वकील कौन किसका क्या बना है। कहीं स्थिति अलग बन जाती है, कहीं अलग बन जाती है, ठीक है ना। वकील का पैसा ये नहीं। अच्छा, मतलब कि आप कहना चाहते हो कि वकील खड़ा ही ना हो किसी के लिए? सुनिएगा मैं आपकी बात को बड़ा करता हूँ कि नहीं है। कल को वो कोर्ट में जाके खड़ा होगा, एक्यूज पर्सन खुद कोर्ट कहेगी कि अगर वकील नहीं है भी यार हम दे रहे हैं आपको, गवर्नमेंट खुद ये है देते हैं। सरकार है भैया जो सीधा कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील दे देती है। पैसा बहुत है ना। अच्छा, आप बताओ, आपका मेरे जैसा बंदा या ये वकील साहब खुद के जैसा बंदा या ये भाई जैसा इतना महंगा वकील अपॉइंट कर सकते हैं जीवन में? लाख रुपए लेते हैं एक हियरिंग पे। अपॉइंट करना सोच भी सकते हैं हम जी, लेकिन जब ऐसे केस होते हैं तो इनको इतना पैसा कौन देता है? आप बताइए। बलात्कारी जो है वो अडानी अंबानी के परिवार से नहीं आता, ये बात याद रखना आप। ममता बनर्जी का इसमें कोई रोल नहीं है। तो उस बलात्कारी के पक्ष में अगर कपिल सिब्बल एंड टीम उतरी है तो 21 वकीलों के साथ, जिसमें कुछ महिलाएं भी हैं, तो इतना पैसा कौन मुहैया करा रहा है? पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए। हमें ये नहीं है, वकील भाई साहब भी हो सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, कोई भी वकील हो, लेकिन एक आम आदमी जिसकी औकात, कहते हैं कि उसकी आमदनी जो है उसकी औकात अनुसार 10, 20, 25, 50 हजार की है, लेकिन वो 30 लाख का वकील अपॉइंट कर रहा है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? कौन है इसके पीछे? किसने दिया होगा? आप समझ जाइए, जो इस साजिश के पीछे है, जो सबूत मिटाने के पीछे था, जो अधिकारी इसमें शामिल है, जिसकी सरकार गिरने की कगार पे आ चुकी है। आप बताइए किसकी कमी है? कमी है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की सरकार गिरने की कगार पे है। देखिए, इन्होंने क्या बोला है कि सरकार, इनका मकसद ये है कि सरकार वो है फंड दे रही है। हाँ। इनका ये मकसद है, पर वो सरकार से हम यही तो कह रहे हैं उनको आरोपियों को जेल भेजना चाहिए। हाँ। उनको सुनने आरोपी कहाँ जेल है? जिन्हें बलात्कार किया। अरे भाई साहब, वो रहा डोल रहे हैं। वो कहाँ डोल रहे? जाके देखो पश्चिम बंगाल में। उनको सजा नहीं है ना, अभी सजा कहाँ दी गई है? सजा क्या होनी चाहिए एक बलात्कारी की? क्यों? कुछ तो होना चाहिए उनके साथ। फांसी सुन लीजिए, और वो भी खुले चौराहे पे, खुले चौराहे पे। फांसी होने में 8-9 साल क्यों लग जाते हैं? ठीक है, कहीं ना कहीं अब वही बात आती है सिस्टम, यानी कि या तो आप हम न्यायपालिका पे सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसा कर रहे हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ, एक डिबेट चल रही थी कादरी भैया जी कहिए पे, मैं भी था वहाँ पे, हमारी सीनियर थी सुप्रीम कोर्ट की थी मैडम, तो उन्होंने कहा था कि प्रोसीजर ऑफ कोर्ट नॉट लेट, वो लेट नहीं होता है, लेट होता है एट द टाइम पे जो एविडेंस मिले और जो उनके गवाह थे, विटनेस थे, वो होटाइज हो जाते हैं, यानी कि जाके गवाही बदल देते हैं, उसमें प्रोसीजर में लेट होता है। सबसे बड़ी बात है गवाहों का होना। कोर्ट प्रोसीजर नेवर बी लेट। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है, सब कुछ क्लियर है कि बलात्कार हुआ है, 150 ग्राम से ज्यादा सीमेन डॉक्टर ममिता की बॉडी में मिला है, उसके बावजूद भी क्या प्रमाण की आवश्यकता है कोर्ट को? यही तो हमारा संविधान है ना मैडम। आप संविधान के तरीके से चलना चाह रहे हो तो भैया आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। निर्भया कांड जो हुआ था एक बहन के साथ, 9 से 10 साल लग गए थे उसको इंसाफ मिलने, लग गए थे। अब इस भारत देश के अंदर एक तो बहनों के साथ दुष्कर्म होता है, यही सबसे बड़ी निंदनीय बात है। दुष्कर्म होने के बाद भी उन अपराधियों को 8-8, 9-9 साल तक सजाएं नहीं मिली जाती। उनके पक्ष में किनके? हमारे सिस्टम के कारण। क्योंकि अगर भाजपा की सरकार सत्ता में है और अपराधी मुसलमान है तो भैया पूरा विपक्ष उसके साथ में खड़ा हो जाएगा। अब कई लोग कहेंगे भाई ऐसे तो हिंदू की होगी तो भाजपा खड़ी हो जाएगी, लेकिन जिसने ममिता बहन के साथ बलात्कार किया वो एक हिंदू है, जिसने अयोध्या के अंदर बलात्कार किया वो मुसलमान है। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को मैं जमीन के ऊपर देख रहा हूं, दोनों ही जगह के अंदर।
दोनों मुद्दे उठाने में भाजपा आगे आ रही है। वो ये नहीं देख रही कि ये मुसलमान है, ये हमारा वोट बैंक है तो खींच लूं, और वहां पर बंगाल के अंदर वो हिंदू है, हमारा वोट बैंक कट जाएगा तो मैं छोड़ दूं। अच्छा ये चीज है, ये अभी जो बात थी एक अलीगढ़ के अंदर में जो 2 युवाओं को मारा गया, क्या वो ठाकुर नहीं थे? उसको क्यों बचाने में लगे पड़े? उनको जेल क्यों नहीं भेजा? बड़े रहमी के साथ में उसकी जीभ काटी गई और इसके एक हाथ तोड़ा गया, उसको गटर में डाला गया, 2 भाइयों को। और किसके मकसद के ऊपर वो गाड़ी लेकर थोड़ी सच हो गई, वो उसको उसके इसी मकसद के ऊपर मारा गया, तो उसके आरोपी को क्यों नहीं जेल भेजा? दूसरी बात ये बात करते, नोएडा के अंदर एक बेटी को काटा गया, 22 टुकड़े करे गए और कुकर में तल के कुत्तों को खिलाया गया अलग अलग, तो उनको जेल में क्यों नहीं डालेगा? उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, उनको कार्रवाई होनी चाहिए, कोई सपोर्ट नहीं करेगा वो। अब इतनी अहम बातें बता रहे हैं कि एक बहन को दुष्कर्म करा, उसको काटा, उसका मांस जो था कुत्ते को डाल दिया। इतनी चीज इन भाई को जानकारी है तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं पढ़ी होगी मीडिया में या पेपर में। एक बात है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि उनको जेल में क्यों नहीं डाला गया? कैसे जेल में नहीं डाला गया भैया? जब इतने संगीन आरोप आप लगा रहे हो, उसके बाद कैसे खुला घूम रहे हैं? मैं तो इस चीज को मान नहीं सकता, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आप दिखा दो। सवाल है आपसे, आप लोग बीजेपी को अपनी सरकार, अपनी जनता की सरकार बोलते हैं, तो बीजेपी जब 10 सालों से है सत्ता में, तो 10 सालों में कोई रेप के ऊपर कोई सख्त कानून क्यों नहीं बनाया? अब मैं आपको बताता हूँ, आप थोड़ा पीछे चले जाओ। अगर आप अभी का उठा करके देख रहे हो संदेश खाली, पीछे भाई साहब पीछे मत जाइए, आगे देखिए जाइए। सुनिएगा, अगर विकास की बात हो तो सब 70 साल पीछे चले जाइए। 70 साल विकास के बारे में पूछो, नहीं पूछना है। कुछ ऐसा हो जाए तो मोदी जी है, क्योंकि भविष्य देखना है तो वो बोलते हैं 25 साल मेरा वेट करिएगा, मैं जब आपको विकास अगर इनके सुनिएगा जो बीत गया, ठीक है 370 का मुद्दा था, अच्छा किया, ताली बजा, जी खोल के कहता हूँ, उस जैसे मुद्दे को हटा दिया मोदी जी ने। मैं मानता हूँ उससे बड़ा कोई मुद्दा इस देश के अंदर नहीं था जहाँ पे देश का जवान सुरक्षित नहीं था। पूर्व की सरकारों की गलती को उन्होंने ऐसा सुधारा कि शायद मैं मानता हूँ अच्छा है, बहुत अच्छा किया। राम मंदिर का मुद्दा है, बहुत बेहतरीन किया, ठीक है। अगर मैं ही खिलाफ बोल दूँ तो मेरे पे भी सवाल उठ जाएंगे कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मेरे को कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। एक बार नहीं 100 बार मेरे साथ क्वेश्चन हो चुके हैं, मैं इस चीज़ से नहीं घबराता, ठीक है ना। मेरे को प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं और मुझे जरूरत नहीं है मैं किसी को बताऊं कि हिंदू। सवाल ये है, जब बात होती है सरकार, वही बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, ठीक है। अगर ममता की सरकार बंगाल में है, वो गलत है, 100% कहता हूँ गलत है, सपोर्ट है तो गलत है। जब वही कांड हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी में बीजेपी के IT सेल के कार्यकर्ता करते हैं और वे उसके बाद जनाब सोचने की बात है 2 महीने तक वे जाते हैं और घूमते हैं और फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए प्रचार करते हैं। यूपी के अंदर सुनिएगा, योगी जी का एक तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा कि बुलडोजर है उनके पास, कोई भी अपराध करे बुलडोजर घर पहुंच जाता है, कोई भी अपराध करे बुलडोजर घर पहुंच जाता है। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चश्मा या तो जातिवाद का लगा हुआ है या धर्मवाद के नाम पे लगा हुआ है। और दूसरी बात, इस चीज पे भी सवाल पूछेगा। जो भाजपा के जो लोकसभा के सांसद हैं वो क्या कहते हैं कि जनता के दम पे सरकार नहीं बनी, वो अपने दम पे सरकार बनाते हैं। ये खुद कहते हैं ये लोग, अपने दम लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र है ही नहीं, अपने दम पे बनाते हैं। भाजपा के कौन बताते हैं? एक नेता वो तो सांसद अभी मौजूद है, सतीश गौतम ने खुद बोला है कि मैंने अपने दम पे सरकार बनाई। वो खुद बोलते हैं मैंने अपनी सीट अपने दम पे निकाली है, क्योंकि जनता के दम पे नहीं निकाली, क्योंकि उन्होंने मकसद यही होगा, उनके वहाँ चुनाव, उन्होंने यही मकसद हो गया, बिना वोट दिए जनता के, बिना अरे वही खुद ईवीएम है, सुन लीजिए, वो खुद कह रहे हैं, वो खुद कह रहे अपने मुंह से खुद बोला है कि मैं अपने दम पे जीता हूँ। वो जनता के दम पे नहीं जीते, वो खुद कान को यूं ना पकड़े। उन्होंने कहा मैं अपने दम पे, मैं तो इतना काम मैंने किया अपने वहाँ के लोगों के लिए कि मेरे को किसी के समर्थन की जरूरत नहीं थी। जैसे 2 लड़कों की जोड़ी उतर के आ गई ना, हम 2 लड़कों की जोड़ी ने कमाल करेंगे, हम 2 लड़कों की जोड़ी कमाल करेंगे। उसका कहने का मतलब ये था कि जो मैंने अपने क्षेत्रवासियों के लिए काम किया, जो मैंने अपने लोगों के लिए काम किया, अपने दम के ऊपर जीत करके आया हूं। किसी का सपोर्ट नहीं लिया, किसी को पैसे दे करके वोट नहीं खरीदा, किसी को धमका करके वोट नहीं खरीदा। ये एक मानसिकता है। अब आप इसको बलखला करके बोल दीजिए, उसका कोई अर्थ नहीं। और एक चीज खुद अयोध्या के राजा अवधेश ये है जिनके कार्यकाल में उनका नेता बलात्कार करता है। भाई साहब ने बीजेपी के IT सेल का तो बोल दिया, लेकिन अवधेश जो भी जीते जाते राम जन्मभूमि से सांसद बन के निकले हैं, वह 12 साल की एक कंजक पूजनीय लड़की सुरक्षित नहीं है, उसमें विपक्ष की तरह इनका मुंह बंद है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, IT सेल ने जो किया उठा करके डालो। की बेटी मेरठ में सुरक्षित नहीं थी, 3 साल की बेटी सुरक्षित नहीं थी, उसको अपने मामा की बारात में गई, उसको वहां से किडनैप करके उसको काट कर और नदी में फेंका गया। एक सवाल, जगह कोई भी हो, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, राजस्थान से लेके बंगाल तक, अरुणाचल तक, बेटियां इस देश में कहीं सुरक्षित नहीं है। चाहे भाजपा की सरकार हो, कोई भी हो, सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। इसके लिए ठोस कानून की बात क्यों नहीं होती? वही तो सवाल था मेरा।
10 साल में क्यों नहीं बनी? अब टीएमसी की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा एक कानून बनना चाहिए और जल्द होना चाहिए, और हम भाजपा को कहेंगे उसको लागू जल्द से करें। अरे जब कानून आते हैं तो उनको साले कूड़ेदान में फेंकवा दिया जाता है विपक्ष के विरोध द्वारा। क्या अभी तो ये कानून की मांग होने लगी, हम कहते हैं इसकी तो सर्वोप्रिय सबसे प्रथम लाना चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड का जब मुद्दा आया तो ठा 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 करके कौन था? 14 मुस्लिम सांसद थे 234 में से, बाकी 222 जो बचे, 212 20 जो बचे, वो क्यों समर्थन कर रहे थे? वक्फ बोर्ड ने कितने स्कूल बनाए हैं, कितने विश्वविद्यालय बनाए हैं, कितना मुस्लिमों के लिए जिनके पास छत नहीं है सर पे उनको छत मुहैया कराई है। तो वक्फ बोर्ड के समर्थन में ये लोग उतर जाएंगे जबकि उसका देश को कोई फायदा नहीं हो रहा। ऐसे ही कानूनों का जब आएगा बलात्कारियों का तो उसके विरोध में भी यही उतरे हुए दिखेंगे आपको। आपको नहीं लगता कि जब सवाल बेटियों की सुरक्षा का आता है तो पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर के फैसले नहीं लेना चाहिए। इजराइल के अंदर जब हमास और फिलिस्तीन ने बोला ना झगड़े का, जब बमबारी करी तो वहां का विपक्ष इजराइल के साथ खड़ा हो गया, वहां के प्रेसिडेंट के साथ। ये होती है करने जाते हैं। अगर याद हो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुलकर समर्थन किया था फिलिस्तीन का। अगर माननीय जी नहीं पता है मेरे भाई को तो बता दीजिए, मेरे से बड़े उम्र से, मेरे से सबसे तजुर्बे। मैडम इनसे पूछना जब फिलिस्तीन का समर्थन किया था क्या बमबारी फेंक रहा था वो वहां पे, या इजराइल की बहन बेटियों की आबरू लूट रहा था वो? अगर समर्थन किया था बुरा ना मानो। कहा था ऐसे तो पाकिस्तान की एक मिनिस्टर ने कहा था अटल जी मुंह दिखाई में मुझे आपका हाथ चाहिए, शादी करना चाहती हूँ, तो उन्होंने भी कहा था मुंह दिखाई के अंदर मैं पूरा कश्मीर वो पाकिस्तान ले लूंगा। तो वो उस समय का मुद्दा था, रिप्लाई उन्होंने भी दिया। तो अब आप उसको जोड़ो फिलिस्तीन का। अरे समर्थन तो दहेज में। अब आप आ जाओ दूसरी जगह पे, और यही है बाइडन, ये अमेरिका जो F-16 से लेकर के बड़ी बड़ी मिसाइलें पाकिस्तान को दे रहा था। जब भारत के अंदर किसी राज्य में बम फटते थे तो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी यूएनओ का दरवाजा खटकाते थे। आज यूएनओ का दरवाजा भारत क्यों नहीं खटका रहा? आज यूक्रेन और रूस के युद्ध के अंदर मोदी जी क्यों गए? और कहीं हमारी एक बहन आई थी, पापा ने वार रुकवा दी। वो जाकर के देखेगी, उस समय तो तू देख नहीं पाई होगी थे कि किसके पापा ने वार रुकवाई। आज जब तुम्हारे देश के पापा, तुम्हारे खासतौर हमारे देश के प्रधानमंत्री जब यूक्रेन गए तो रूस के प्रेसिडेंट ने बोला जब तक प्रधानमंत्री मोदी वहां पर हैं युद्ध को विराम दिया जाएगा। मेरा आपसे एक सवाल है, कल किसानों की महापंचायत थी, उसमें विनेश फोगाट को इतना सम्मान दिया गया और यही किसानों के नेता, आप लोग तो सो कॉल्ड बोलते हैं, राकेश टिकैत कह रहे थे कि जो बंगाल में हो रहा है 10 दिनों से प्रोपेगेंडा चल रहा है। प्रोपेगेंडा चल रहा है तो ये क्या चल रहा है? एक हमारे देश की बेटी विनेश फोगाट वो मेडल नहीं ला पाई, उसका 100 ग्राम वजन बढ़ गया। उसके लिए आज कम से कम 20-25 दिन से मैं देख रहा हूँ विनेश फोगाट का वजन बढ़ गया, विनेश फोगाट मेडल नहीं लाई। बाकी 4 जो हमारे देश के जो हरियाणा के बच्चे मेडल लाए उनकी फोटो देखी आपने? कहीं नाम ही नहीं पता होंगे। और फोगाट फैमिली की इतनी अच्छी रेपुटेशन है, वो राजनीति का हिस्सा क्यों बनी? वो कहती है पहलवान सुरक्षित नहीं है। जब वो पहलवान बहनें वहां से हटाई गई उसके बाद दोबारा पहलवान बहनें आकर के बैठी, उनकी बात क्यों नहीं उठाई? जिन्होंने कहा विनेश फोगाट एंड पार्टी की वजह से हमारा 1 साल खराब हो गया, हम तैयारी करके बैठे थे, हमें आगे बढ़ना था, इनके उसकी वजह से नहीं जा सकते। उन पहलवानों को अनुराग जी ने झांसा देकर को उठाया गया कि हम तुमको न्याय दिलवाएंगे। आज वो न्याय क्यों नहीं मिला? फिर उनको एक बात बताओ, न्याय नहीं मिला, न्याय नहीं मिला। सुन लीजिए, बैठना पड़ा, न्याय नहीं मिला। कुश्ती लड़ने कैसे चली गई दोबारा? कौन? विनेश फोगाट। कौन? न्याय नहीं लालच दिया। विनेश फोगाट कैसे गई? ओए हो लालच दिया, अब आते ही दोबारा मेनो ड्रामा पे आ गई। क्यों गई? कहती भैया तुम्हारा लालच 6 महीने हो गए पूरा नहीं हुआ, तुम्हारा जो हमारे से वादा था वो पूरा नहीं हुआ, मैं नहीं जाती कुश्ती लड़ने, किसी और को भेज दो। गई ना कुश्ती लड़ने, क्यों गई? वही मोदी सरकार के नेतृत्व में गई ना, क्यों गई? बहिष्कार करना चाहिए था। भाई साहब ये तो यही है, मीठा मीठा गब्दो कड़वा कड़वा थू थू। ये तो वही है जो कह रहे थे कि हम अपने मेडल वापस करते हैं। मेडल की अहमियत ही नहीं थी मैडम, मेडल की अहमियत होती। बिल्कुल, आप किसी चीज की तौहीन करोगे, तिरस्कार करोगे, वो आपके पास दोबारा नहीं आएगा। करनी और कथनी में फर्क होता है। वो अकबर जिसने गुरु तेग बहादुर जी का शीश शहीद काटा, ठीक है, खिंचवाते मोदी जी वही मेडल के साथ, और वो साक्षी मलिक के साथ कॉफी पीने जाते हैं। कौन है? क्यों नहीं है? कौन है मोदी? प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वो भारत के कोई भी बंदा हो, अगर खिलाड़ी है, मेडल लेके आया, देश का स्वाभिमान बढ़ाया, देश का मान सम्मान बढ़ाया, तो वो खड़े होंगे। वो राहुल किया, नहीं है, उसी स्वाभिमान का अपमान किया मैडम। वो राहुल गांधी क्यों नहीं किया? उनको खदेड़ा गया जंतर मंतर के अंदर। फिर उन पहलवानों ने इतने दुखी थे, कहाँ छोड़िए? उन्होंने जो पैसा मिला वापसी क्यों नहीं किया? मेडल की कोई अहमियत नहीं थी, वो फेंक दिया क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है ना मैडम। जो पैसा मिला वो वापसी क्यों नहीं किया? जो सरकारी नौकरी थी क्यों नहीं दी? किसी और बंदे को मिलती वो, उस पे नहीं बोलेंगे। ये राहुल गांधी जी जैसे वो मुझसे शादी करोगे मैं दुग्गल साहब
बनते थे ना अमरीश पुरी जी, ये राहुल गांधी दुग्गल साहब बन जाते हैं, कभी कूली बन जाएंगे, कभी खाद बोने वाले किसान बन जाएंगे। और कल तो मैं देख रहा था कराटे एक्सपर्ट बने थे दुग्गल साहब, हमारे कराटे सिखा रहे थे दुग्गल साहब। तो इनके राहुल गांधी जी को बोलो देश के एक अच्छे नेता बन जाए पहले, ये कराटे एक्सपर्ट वगैरह सब बाद में बनेंगे। ये अच्छे नेता बने। राहुल गांधी जी चूंकि इनको दर्द हो रहा है, सरकार को दर्द हो रहा है कि राहुल गांधी जी ने कुली तो बने ना, उन्होंने मेहनत करी ना, उर्फी जावेद से शादी करा दो राहुल गांधी की, उर्फी जावेद से शादी करा दो। क्यों? उर्फी जावेद से शादी करा दो। मोदी जी की तो शादी हुई थी ना, मोदी जी की तो शादी, कौन? वो तो बेटी बराबर मोदी जी की शादी हुई थी, फिर भी छोड़ दी। मोदी जी को बहू दिलाओ, बहुमत तो मिल नहीं रहा, बहू दिला दो, वो उर्फी जावेद को भी घर वाला मिल जाएगा। बताइए जब मोदी जी की शादी हो गई फिर भी क्यों छोड़ी? फिर वो की मर्जी, क्या मर्जी यार, ये ना तुमसे पूछ के संभाली नहीं गई, उनका बीवी संभाली नहीं गई, तो दो कैसे भाई है, संभाले? ये दो भाई हैं, इनको ये दो भाई हैं, इनको एक भाई और चाहिए, तो पापा को बोलेंगे पापा तीसरा क्यों नहीं किया, तीसरा क्यों नहीं किया? अरे उनकी इच्छा थी दो करने की, महंगाई देखते हुए अब पापा को थप्पड़ मारोगे जाके? अब मोदी जी ने अपनी छोड़ दी, उनकी अपनी विचारधारा थी। अब आप देखिए यूपी में अगर बुलडोजर चलता है तो जिन बच्चियों को न्याय मिलता है, या जो देखते हैं कि भाई न्याय हुआ, खुश, क्या हुआ? ये तो तानाशाही हुई। ये तानाशाही हुई। और जो और वही जो उनके जो हाथरस कांड में जो बलात्कार किया गया, उनको रात के 2:30 बजे जला दिया गया, उनके परिवार, उनके आरोपियों पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता? उनके आरोपियों पे बुलडोजर से जाता, कार्रवाई तो हुई नहीं। अब कार्रवाई नहीं हुई, संविधान, अब सुनो, यहाँ पे बुलडोजर चला, भाई कह रहे हैं अन्याय हो गया, गलत हो गया, अब वो संविधान के तहत चलते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो भैया संविधान के तहत क्यों चल रहे हो? उधर बुलडोजर क्यों नहीं चलाते? अब वो बुलडोजर चलाते हैं तो संविधान की हत्या हो गई। अरे चिट भी मेरा पट भी मेरा। अरे अभिनंदन आया था, जितना 99 सीटों पे नाचते हुए आए थे राहुल गांधी जी और सुप्रिया सेनेट जी, उतना जरा जब अभिनंदन हमारा आया तब नाचते हुए देखा था आपने? जब चंद्रयान 2 उतरा था दक्षिण में तब नाचते हुए देखा था? जब कुवैत से 7 सैनिक आए तब नाचते देखा था? जब राम मंदिर भारत में नहीं अबू दुबई में बना तब नाचते देखा था? नहीं देखा होगा नाचते। वो नाचते कब है? जब तिरंगा कश्मीर में जलाया जाता है, उनके साथ गठबंधन करके आते हैं, तब वो नाचते हैं। जब सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज जब पैदा करते हैं, जो महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, उनके साथ नाचते हैं। जब कर्फ्यू लगाया जाता है, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार होता है उनके कार्यकाल में, उनकी सरकार बनाने का वादा करके आते हैं, वो तब नाचते हैं। ये दोहरा चरित्र क्यों लेके घूमता है? सिर्फ राहुल गांधी नहीं, पूरा विपक्ष। देखिए ये बात करते कश्मीर में जाते, कश्मीर में तिरंगा लहराया था और एक हो गए थे। अच्छा क्या लगता है अभी यूपी की इतनी बातचीत हुई, यूपी में जो 10 सीटों पे उपचुनाव है भैया, कौन बाजी मारे? भाजपा। कैसे? भैया देख तो रहे हैं अभी दो भाइयों की जोड़ी को जिता करके, अब और कुछ देखना रह गया है क्या यूपी के अंदर? तो अभी तो 80 में से 80 आई नहीं भाजपा की। 80 में से 80 नहीं आई, तो 80 में से 62 और 63 सीटें वो ला चुकी है। अच्छा। और अभी चुनाव आना है, लोकसभा का हुआ है, विधानसभा का आना है, उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, पता चल जाएगा सब क्या कुछ। पता चल जाएगा? तानाशाह का जो अंजाम बांग्लादेश में हुआ वही यूपी में भी होगा। वो तो देखिए जी कहने वाली बात है। ममता बनर्जी को किसी ने सुना है, किसी के मुख से सुना आपने कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनता हुआ देखना चाहते हैं? आयरन लेडी या ताकतवर लेडी या फलाना ढिमकाना, उनको बल्कि तानाशाह का ट्रैक तो मिल चुका है। ध्रुव राठी ना बोले वो बात अलग है, लेकिन भारत की जनता बोल चुकी है जो वोट देती है। और योगी आदित्यनाथ को आने वाले समय में प्राइम मिनिस्टर का चेहरा चुन लिया है भारत की जनता ने। किया है, लेकिन विपक्ष कहता है कि भाजपा अंदर ही अंदर खिचड़ी पका रही है योगी आदित्यनाथ को गिराने की। वो देखिए, वो तो विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष का कोई काम है? आपने देखा कोई काम करते हुए? विपक्ष है पूरा देश का, उनके पास जिम्मेदारी है। साहब अंबानी के घर में खाना खाने जा रहे हैं, शादी अटेंड कर रहे हैं, उनका कोई काम ही नहीं है। देश की जनता थोड़ी ना उनको देश में मुद्दे उठाने हैं। एक मजबूत विपक्ष बना करके जनता ने भेजा है, तो उनके मुद्दे क्या होंगे, उनके लिए क्या आवाज उठानी है, उसके लिए नहीं। अंबानी के घर में गए हैं ये कचालू आलू खाने, चाट पापड़ी खाने, शाही पनीर खाने। ये विपक्ष है जो अंबानी और अडानी का विरोध दबा के किया। बिल्कुल बिल्कुल, जनता को पागल बना। जनता क्या है? जनता नेता ऐसे नेताओं के लिए पागल है, मूर्ख है। 85 तो टका वादा किया, जनता ने बटन दबा दिया। SC ST खतरे में है, बटन दबाया है। संविधान खतरे में है, बटन दबाया। लेकिन 62 साल से वही संविधान जो था एक तिजोरी के अंदर सेफ था, उसके अंदर आपातकाल कभी लगा ही नहीं था। ये तो ख्याल ही पका हुआ है। वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ और पहले संसाधनों पहले। यदि हम बात करें तो अभी 6 सितंबर को आपातकाल इमरजेंसी के ऊपर कंगना रनौत की मूवी भी आ रही है। कैसे देखते हैं आपातकाल? क्या संविधान के लिए खतरा था? बिल्कुल था। ऐसा क्या हुआ था आपातकाल? सर जी हमारे तो हम तो नेताओं पे भी नहीं जाते, हम तो अपने बुजुर्गों की सुनते हैं घर में। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि भैया जी अंदर डाल दिया। हमारी अखबार थी, अखबार को आग लगा दिया गया हमारी, उसके अंदर माता जी का एक्सीडेंट हो गया, बेल नहीं दी गई, धक्के खाते रहे जगह जगह पे, उनको बेल नहीं मिली। सारे नेताओं सबको अंदर डाल दिया, ना आप कोर्ट जा सकते थे, ना आप बेल के लिए अपॉइंट कर सकते थे, ना बाहर आने का रास्ता था आपके लिए। ये आपातकाल था कि
किसी को भी उठा करके जेल में ठूस दो, कोई कार्रवाई कोई सुनवाई नहीं है। ये तानाशाही थी, तानाशाही जिसको एक्चुअल में बोलते हैं। और वो कंगना रनावत की जो मूवी आ रही है, मैं तो कहता हूँ ऐसी मूवीज ही बननी चाहिए। ये आशिक बनाया आपने, रागनी MMS, ऐसी मूवीज नहीं होनी चाहिए जिससे हमें कुछ गलत सीखने को मिले, अच्छी भावना सीखने को मिले। वो पता चले ना, कश्मीर फाइल्स आई थी, सबने देखी, पता चला गिरजा टीकू के साथ क्या हुआ था। केरला फाइल्स आई, पता चला वहां पे बहनों के साथ कैसे रूपांतरण किया जा रहा था। ऐसे ही इमरजेंसी है, ये पता चलेगा क्या हुआ। 4 साहिबजादे आई थी तो पता चला था गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का क्या योगदान था सनातन धर्म के लिए। तो ऐसी मूवीज ही बननी चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी को ऐसे योद्धाओं के बारे में पता चले।